तो हम कहां तक आ गए थे, फिर इन दोनों का कंबाइन रूप हमने लिया उपरोक्त दोनों से, तो m की पावर a v की पावर b पे। अब भाई जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं ना, ध्यान दो, जब हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो फिर क्या होता, होना क्या है पता तो है आप सबको, बचपन से सिखाता तो आ रहा हूं, नियतांक आ जाएगा। आप नियतांक यहाँ पे z ले लो या कुछ भी ले लो, क्या हो गया m की पावर a b की पावर b लिख दो, जहां z एक नियतांक है। क्लियर? समीकरण नंबर क्या मान लो, एक मान लो, जरूरत पड़ेगी शुरू में जमाने बाद में माननी पड़ेगी, करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। बस क्या करो, दोनों पक्षों की बीमाएं रख लेते हैं। क्लियर हुई गई बात? चलिए करते हैं हम। तो दोनों पक्षों की बीमाएं रखने पर के क्या है, गतिज ऊर्जा निकाल ली थी बीमा m n2 t माइनस 2। भाई z नियतांक और नियतांक की बीमा मुझे क्या किसी को नहीं पता, जब नहीं पता तो लाए कहां से, छोड़ो बीमा ही रखी है। m क्या होता, अब ध्यान देने वाली बात है, क्या बात है बेटा, m होता क्या है, m है द्रव्यमान, और द्रव्यमान की जो बीमा होती है वो होती है m। क्लियर हुई बात? द्रव्यमान की बीमा हमने क्या मान रखी, कैपिटल M। पावर हमें दे रखी है तो पावर कितनी लगाओ, जितनी हमें मिली हुई है। एक वेग क्या होता, B क्या है, वेग है, वेग की बीमा nt माइनस 1, nt माइनस 1, और बाहर कितना है v। इसको सुधारो, मतलब सही से लिखो, तो क्या हो जाएगा, m की पावर a n की पावर b t की पावर माइनस b हो जाएगी या नहीं होगी? खुद देखो, गुणा के सामान्य नियम यूज कर रहा हूं मैं, इसके सामने से हट रहा हूं आपके बार बार, कि आप लगातार इस पे फोकस अपना बनाए रखो। बस क्या करना है, घातों की तुलना कर लो, दोनों तरफ समान पदों के लिख लेंगे, दोनों तरफ समान पदों के घातों की तुलना करने पर, अपने आप लिखना भाई, जगह नहीं बच रही। अब m भी इधर भी है, इधर भी, यहाँ a है, यहाँ क्या है, कुछ कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ क्यों नहीं है भाई, पावर एक तो है, तो a बराबर क्या मिल गया, a। l पे आ जाओ, यहाँ b है और यहाँ l की पावर क्या है, 2 है, दोनों इक्वल है, घातों की तुलना की, तो b बराबर क्या मिल गया, 2। a और b तो चाहिए था, t बराबर चाहिए नहीं, तो या t की भी अब तुलना कर लो, चलो, माइनस b है, माइनस 2 है, माइनस से माइनस खत्म, फिर भी आया क्या, L वाली से भी t का मान प्लस 2 आया, t वाली से भी मान प्लस 2 आया, तो आप किसी भी तरह से निकाल सकते हो। छोटा लिख रहा हूं आज, स्पेस कम है, मैं सोच रहा हूं बोर्ड, इसी बोर्ड पे आ जाए। a और b की पावर पता चल गई, उठाओ समीकरण 1 में लगा दो, यहां लिख लेंगे, यहाँ के बाद यहां से ले लो, a तथा v की बीमाएं समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर हुई बात? एक क्या है, ये रही k बराबर z m की पावर a b की पावर b, इसमें लगा दो, तो m की पावर a का है 1, v का है 2, हो गया। अब गतिज ऊर्जा बराबर हमारा ये आ गया, यहां कर रहा हूं,
K बराबर ZmV²। क्लियर? यहाँ के बाद यहाँ। अब भाई बीमीय विधि से जो भी समीकरण प्राप्त करोगे उसमें एक दोष होता, उसकी कमी है, और उसमें कमी क्या है कि नियतांक का मान प्राप्त नहीं हो सकता। ये बीमीय विधि से प्राप्त समीकरणों का दोष है जो दूर नहीं हो सका है अभी तक। हो जाएगा तो मुझे ही पता चलेगा, आपको ही पता चलेगा। तो इस नियतांक का मान हम नहीं बता सकते, लेकिन चूंकि यहीं पर छोड़ देंगे अगर एग्जाम आएगा, यहाँ भी आपका सही है। लेकिन यदि आपको पता है, जैसे इस फॉर्मूले का तो पता है, गतिज ऊर्जा का है, क्या होता 1/2 mv², हाफ होता है यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रयोगों के आधार पर, क्योंकि हमें पता है तो हम इस चीज को यहाँ पे लगा देंगे। प्रयोगों के आधार पर z बराबर 1/2 या k बराबर z की जगह 1/2 mv², z नहीं है, 2 है। तो हमें गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो गया, और वह भी कैसे? बीमीय विधि के अनुसार। चलिए नोट कर लीजिए, जल्द आपसे मिलेंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका कंप्लीट